तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि के सनातन बयान ने राजनीतिक गलियारों में सियासी भूचाल लाने का काम किया है। अब इस विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। मंत्रिपरिषद की बैठक में उन्होंने दो टूक कहा कि उदयनिधि के बयान पर सही तरीके से जवाब देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा उनकी तरफ से इस बात पर भी खासा जोर दिया गया कि इंडिया बनाम भारत की जो डिबेट चल रही है उस पर खुलकर कुछ भी बोलने से बचना चाहिए। इसी तरह G20 पर भी सिर्फ वही लोग बोले जिन्हें इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, G20 समिट से पहले पीएम मोदी अपने सभी मंत्रियों की अहम बैठक बुलाई थी। उस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होनी थी। कुछ भी आधिकारिक तो नहीं बताया गया, लेकिन कुछ दिनों में ही संसद का विशेष सत्र आने वाला है। इसके अलावा चुनावी मौसम चल रहा है। ऐसे में माना गया कि इन सभी मुद्दों पर गंभीर मंथन किया जा सकता है। यहाँ ये समझना जरूरी कि 18 से 22 सितंबर को संसद का विशेष सत्र होने जा रहा है, जिसमें महिला आरक्षण बिल, यूसीसी और एक देश एक चुनाव बिल लाया जा सकता है। इन सब के अलावा कांग्रेस भी चुप नहीं बैठी। कांग्रेस की तरफ से जयराम नरेश ने एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री में न केवल घबराहट दिखाई दी जा रही है, पर थकावट भी। मैक्सिमम घबराहट, मैक्सिमम थकावट। ये थकावट और घबराहट जो दिखाई दे रहा है, और खास तौर से पहले पटना के बैठक के बाद, फिर बेंगलुरु के बैठक के बाद और हमारे मुंबई के बैठक के बाद, थकावट तो पहले से ही थी, पर जो घबराहट है, भोखला गए हैं प्रधानमंत्री और उनके जो रणनीति बनाते हैं, जो अपने आप को चाणक्य कहते हैं, उनमें घबराहट तो दिखाई दे रही है, बिल्कुल साफ है। सर, अधीर रंजन चौधरी साहब का जरा हाँ जी, अधीर रंजन चौधरी साहब ने भारत पर बोला है कि अगर इंडिया से मैडम, मैं सोनिया जी के खत पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सर, लगातार जो भारतीय जनता प्रधानमंत्री के माफिक डाइवर्ट करने की कोशिश सर, भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद इंडिया और भारत की बात कर रहे हैं, जबकि जयशंकर जो कि विदेश मंत्री है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि संविधान पढ़िए, संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। तो इस तरह की बहस भी यही कहा है, मैंने भी अभी कहा, इस तरह की बहस क्यों? पहला आर्टिकल पढ़िए, पहला अनुच्छेद पढ़िए, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और इस यूनियन ऑफ स्टेट्स पर ही आक्रमण हो रहा है। इसीलिए सोनिया जी ने अपने खत में लिखा है कि यह मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। संविधान में कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, पर इस यूनियन ऑफ स्टेट्स, इस संघीय ढांचा पर, राज्यों के संवैधानिक हकों पर, राज्यों के संवैधानिक अधिकारों पर आक्रमण हो रहा है। तो फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जनसत्ता ब्यूरो।